हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताऊंगा जो हिंदी डब्ड में आने वाली है। बहुत पॉपुलर ड्रामा है लिस्ट में जो हिंदी डब्ड में आने वाली है। तो इन सभी ड्रामा के अपडेट को मिस ना करने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा। तो प्लीज़ यार पूरे वीडियो को देख लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा के बारे में अपडेट जाननी है तो उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 ड्रामा से। तो फ्रेंड्स, जितने लोग भी इस ड्रामा का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन सभी का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि एमएक्स प्लेयर की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आ गई है कि माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 के डबिंग पर काम चालू हो गया है। और इसलिए ड्रामा आपको डेफिनेटली 2 से 3 महीने के अंदर एमएक्स प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखने को मिल जाएगी। वैसे तो सीजन 2 के प्लॉट में हमारी साउची को जबरदस्ती केप टाउन प्लानिट में समन कर दिया जाता है और वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद ही केप टाउन प्लानिट के लोग साउची के सभी पुरानी मेमोरीज को इरेज करके कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव मेमोरीज इनपुट कर देते हैं जिन मेमोरीज में फैंगलिन एक बुरा आदमी है जिसने साउची को बुली करके उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। और इसलिए अब साउची को वापस अर्थ पर जाकर फैंगलिन को सबक सिखाना है और वो अनवांटेड हार्मोन्स कलेक्ट करना है जो फैंगलिन ने साउची के अंदर डाउनलोड की थी। पर अर्थ पर जाते समय साउची का स्पेसशिप क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के 2018 की टाइमलाइन में पहुंच जाती है, जिस समय में साउची और फैंगलिन कभी मिले ही नहीं थे। तो अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो बहुत ही जल्दी एमएक्स प्लेयर पर आने वाली है और इस बात की 100% कंफर्मेशन है। हमारी अगली डेट है व्हाट इज रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम ड्रामा के बारे में। एक ऐसी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में स्ट्रीमी रोमांस है, जेलसी और हेट वाली एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल है जो इस ड्रामा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंगजुन की, जो अपने फैमिली बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट है और उस पोजीशन को अचीव कराने में उसकी सेक्रेटरी किम मिसू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर यंगजुन इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि उसने कभी भी मिसू के काम को अप्रिशिएट नहीं किया। पर जब पूरे 9 साल काम करने के बाद मिसू सडनली रिजाइन कर देती है तो यंगजुन को रियलाइज होता है कि वो मिसू के बिना कुछ भी नहीं है और उसके और मिसू के बीच का ये बॉन्ड बॉस एम्प्लॉय से बढ़कर है। और ये प्यार है या कुछ और, ये उसे भी पता नहीं है। पर वो जब भी मिसू को किसी और के साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है और इसलिए वो मिसू को डेस्परेटली अपने पास चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंगजुन का बड़ा भाई सुनियोंग भी मिसू से वन साइडेड लव करता है और इसलिए वो मिसू को वापस यंगजुन के पास नहीं जाने देना चाहता है। तो अब इस कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो 3 से 4 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली डेट है मेमोरीज ऑफ अलहाम्ब्रा ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को सनबर्नेट की IMDb रेटिंग ली है। ये कंप्लीट माइंड ब्लोइंग साइंस फिक्शन सुपर पावर रोमांटिक ड्रामा है। इसे देखने में आप लोगों को लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक वीडियो गेम डेवलपिंग कंपनी के CEO जिनवू की, जिससे एक दिन एक मास्टरपीस वर्चुअल रियलिटी RPG गेम का स्क्रैच वर्जन एक मिस्टीरियस मैसेज के थ्रू रिसीव होता है। और इस गेम को देखकर जिनवू बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये गेम इतना ज्यादा ब्रिलियंट रहता है कि वो इस गेम के डेवलपर से मिलने के लिए क्यूरियस हो जाता है और इसलिए वो मैसेज में दिए गए डिटेल्स को फॉलो करके डेवलपर की तलाश में स्पेन के अलहाम्ब्रा शहर में पहुंच जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है हिजू से। इसके बाद ही कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट के बाद ही ये दोनों मिस्टीरियसली गेमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है और ये दोनों इस गेमिंग वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलते हैं और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में आने वाली है। हमारी अगली डेट है हैप्पीनेस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को सन पर 9 की IMDb रेटिंग ली है। ये प्रॉपर मासी सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जो आपको जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन देने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत से ऐसे स्कैरी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज्यादा शॉक कर सकती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यून सेई की, जिसका सपना है कि वो सिटी में नए बने हुए हाई क्लास बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहे और उसका ये सपना सच भी हो जाता है। पर कंडीशन ये है कि बिल्डिंग के रेसिडेंट सिर्फ कपल ही बन सकते हैं और इसलिए वो अपने फ्रेंड जुनियो को अपना फेक हस्बैंड बनाकर अपार्टमेंट में रहने लगती है। पर तभी पूरे बिल्डिंग में एक वायरस आउटब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के लोग एक एक करके जॉम्बीज बनने लगते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं। और बचे हुए रेसिडेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को सील कर देती है, जिसकी वजह से अब बचे हुए रेसिडेंट इस बिल्डिंग में ट्रैप्ड हो गए हैं। और अब इसके बाद जो इस ड्रामा में होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में सुपर नेचुरल क्रिएचर से ज्यादा बढ़कर दुश्मन इंसान का इंसानी बन जाएगा। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो जल्द ही आपको हिंदी डब्ड में VR OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा।
हमारी अगली अपडेट है वेलकम टू वाइकिकी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक एक्सट्रीमली हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है कि बिलीव मी, जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो आप अपने सभी प्रॉब्लम्स और टेंशन को भूल जाओगे। सिर्फ रिलैक्स होके इस ड्रामा को एंजॉय करोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 लूजर्स डोंगू, डूसिक और जुनकी की, जो अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड में बुरी तरीके से फेल्ड हो गए हैं और इसीलिए तीनों अपना गुजारा करने के लिए एक गेस्ट हाउस वाइकिकी को ओपन करते हैं। और इस गेस्ट हाउस के पहले 4 मेंबर बनती हैं डोंगू की एक्स गर्लफ्रेंड सोहा, डोंगू की छोटी बहन सियोजिन और एक सिंगल मदर यूनहा और उसकी बहुत छोटी सी प्यारी सी बेटी। तो अब इसके बाद इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग और हिलेरियस होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो कितनी ज्यादा अच्छी है वो तो मैं आपको ऑन पेपर नहीं बता सकता हूँ। बस इतना बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी मस्ट वॉच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप एक अच्छी और फनी ड्रामा देखना चाहते हो तो। वैसे तो अभी इस ड्रामा को आने में समय है, पर इतना तो कंफर्म है कि ये ड्रामा हिंदी डब्ड में जरूर आएगा। हमारी अगली अपडेट है लॉलेस लॉयर ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये कोर्ट रूम रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। इसे मुझे अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा ऑसम, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगक्विल और जिही की, जो बहुत ही सनकी और बैडेस हैं। सोंगक्विल जो गैंगस्टर की लाइफ जीकर बड़ा हुआ है और उसका एक ही फंडा है, व्हाटएवर इट टेक्स जस्ट कंप्लीट द जॉब। और इसलिए सोंगक्विल अपने माँ के मर्डर से बदला लेने के लिए एक लॉयर बनता है और खुद का एक लॉ फर्म खोलता है। और वहीं जिही एक ऐसी लॉयर है जिससे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए वो एक केस के दौरान करप्टेड जज को बहुत बुरा भला बोल देती है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है। जिसके बाद वो सोंगक्विल के अंडर काम करने लगती है और ये दोनों मिलकर लॉ और उसके कुछ लूप होल का यूज करते हैं सोंगक्विल के माँ के मर्डरर्स मुंजुन और ओजुन से बदला लेने के लिए, जब एक वेल्दी बिजनेसमैन और जज बन गए हैं। तब इन दोनों कितने स्टाइलिश और बैडेस वे में अपना बदला लेते हैं और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। और ये ड्रामा आप लोगों को 2 से 3 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है माय आईडी गंगनम ब्यूटी ड्रामा के बारे में। ये कॉलेज लाइफ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट ट्रू ब्यूटी की ही तरह सेम है। इंसान की असली ब्यूटी उसके इनसाइड एग्जिस्ट करती है, ना कि आउटसाइड। पर इस ड्रामा की स्टोरी लाइन ट्रू ब्यूटी से बहुत डिफरेंट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कैंग मिराई की, जो एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की थी और उसे अपने लुक की वजह से पूरे स्कूल लाइफ में लोगों से बुली और ट्रोल होना पड़ा था। और इन सभी चीजों से परेशान होकर वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, ताकि कॉलेज लाइफ में उसके लुक को लेकर कोई भी उसे ट्रोल ना करे। पर अभी भी जो लोग उसे जानते थे वो उसे प्लास्टिक सर्जरी मॉन्स्टर के नाम से ट्रोल करते हैं। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है डॉक्यूंग और यूनवू की, जो लड़कियों के बीच अपने गुड लुक और स्मार्टनेस की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। पर ये दोनों भी ऊपर से तो खुश रहते हैं, पर अंदर से अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम का दर्द छुपाकर जी रहे हैं। तो अब ये तीनों जो खुद के ही पर्सनल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बनते हैं और कैसे इन तीनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप्ड होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर आने वाली है। हमारी अगली अपडेट है ब्यूटीफुल वर्ल्ड ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास लेवल की हाई स्कूल सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जो प्रॉपर मास्टरपीस ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है, जो आपको एक पल के लिए भी ड्रामा से नजर हटाने नहीं देगी। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक हार्ड वर्किंग मैरिड कपल मोजिन और इना की, जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा करके अपने दोनों बच्चे सनहो और सुहो का एडमिशन एक एलिट स्कूल में कराया था। पर स्कूल अटेंड करने के कुछ दिन बाद ही उनके बेटे सनहो का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सनहो ब्रेन डेड हो जाता है। और ये एक्सीडेंट इन दोनों को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देता है और इसीलिए ये दोनों पता लगाना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनके बेटे के साथ क्या हुआ था और उसका जिम्मेदार कौन है। पर स्कूल मैनेजमेंट इस पूरे एक्सीडेंट को कॉन्फिडेंशियल रख रही है। तो अब क्या ये दोनों पेरेंट्स इस एक्सीडेंट के पीछे का राज पता लगा पाएंगे या नहीं, और एक्चुअल में सनहो के साथ क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जो बहुत ही जल्दी MX प्लेयर पर आने वाली है। हमारी अगली अपडेट है ट्रू ब्यूटी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें क्यूटनेस और कॉमेडी है, हाई स्कूल रोमांस है और इंटेंस लव ट्रायंगल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लिमजू की, जिसे अपने लुक की वजह से हमेशा सोसाइटी से ट्रोल होना पड़ता है और इसलिए लिमजू ने अपने लुक को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया और मेकअप में मास्टरी करने के बाद उसने खुद का अपीयरेंस एक एंजल की तरह बना लिया है और अब वो क्लास की मोस्ट अट्रैक्टिव लड़की बन गई है। पर उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसके क्लासमेट्स को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है
दो फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सुहो और स्यूजिन की, जिनके पास्ट का एक इंसिडेंट इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और लिमजुन की तरह ये दोनों भी ऊपर से तो खुश रहते हैं, पर इन दोनों के दिल में बहुत सारे सीक्रेट और दर्द बसा है। और इन तीनों के इस पेन और सीक्रेट की वजह से जब ये तीनों एक दूसरे के सीक्रेट और पेन को डिस्कवर करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसकी हिंदी डब्ड की एमएक्स प्लेयर ने कंफर्मेशन कर दी है। हमारी अगली अपडेट है द फैबुलस ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको 4 दोस्तों की स्ट्रगल, पैशन, डेडिकेशन और इमोशन से भरी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। और ये सभी फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये सभी अपने अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम और इशू से सफर कर रहे हैं। तो अब ये सभी एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और कैसे इन सभी को एक दूसरे से प्यार होता है और फिर कैसे ये सभी एक दूसरे के सपोर्ट से अपने सपने को नए पंख लगाते हैं, यही सब इस 8 एपिसोड के ड्रामा में दिखाया जाएगा, जिसे आप 1 जनवरी से हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।